नमस्ते। मैंने सोचा थोड़ा एम्बियंस डार्क रखते हैं आज। दिल्ली एनसीआर का AQI इतना बुरा है, 400 पार है। आदमी दिन की 10-15 सिगरेट ऐसे ही पी जा रहा है बिना पिए। हमारे लंग्स का क्या होगा? कैसे सांस लें इतने पोल्यूशन में? सरकार कुछ कर नहीं रही है। आप क्या कर रहे हो? आपका क्या योगदान है इसको कम करने में? बढ़ाने में तो है। जब आप फटाफट अकेले एक आदमी अपनी गाड़ी लेके निकलता है, तब वो ये बात नहीं कहता कि आई एम कंट्रीब्यूटिंग टू दिस AQI। बट कंप्लेन में वो अपनी एक लाइन जरूर ऐड कर देता है कि ऐसा है। ऐसा अपने आप थोड़ी है, कंट्रीब्यूशन है हमारा प्रॉपर इसमें। तो ब्लेम गेम किस बात का चल रहा है? ब्लेम करना है तो खुद को भी करो, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह उठाओ, या फिर कोई सोल्यूशन निकाल के दिखाओ। नहीं सरकार करेगी तब? क्या कर लेगी सरकार जब एक घर में 4 गाड़ियां हैं, 4 लोगों के पास हैं ऐसे घर? कहाँ से क्या कर लेगी सरकार? हर एक आदमी अपनी कार लेके जा रहा है तो क्या कर लेगी सरकार? पार्किंग पे बंदे मरने मारने को उतारू, जान ले लें प्रॉपर। दारू पी के इतनी लड़ाइयाँ नहीं होती जितनी पार्किंग के चक्कर में होती। फिर कंप्लेन करनी है AQI ऐसा, पोल्यूशन इतना है। तो खुद से कुछ करो ना। मेरे अकेले से क्या होगा? कुछ नहीं होगा तो चुप रहो फिर। एक बार एक जंगल में आग लगी, सारे जानवर भाग रहे थे, सब भागे जा रहे थे। कोई भी जानवर पीछे नहीं बच रहा था, सारे भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे। पर एक छोटी सी चिड़िया वहीं जंगल में, एक छोटी सी लेक थी, वहां पे जाती, अपनी छोटी सी चोंच में थोड़ी सी पानी की बूंदें भरती आती और उस आग में डाल देती। तो शेर भी भाग रहा था। शेर ने देखा उसे रुक के एक बार, फिर वो यही करे जा रही, करे जा रही। उसने रोका उसे, चिड़िया को, पूछा क्या कर रही है? तेरी इस छोटी सी आग, चोंच से इतनी बड़ी आग थोड़ी मिट जाएगी। कहती कल को जब मेरे को परमात्मा की शक्ल देखनी पड़ेगी तो एटलीस्ट मैं ये तो कह सकूंगी कि हाँ मैंने अपना पार्ट अदा किया उस आग को बुझाने में, मैं भागी नहीं। तो आप में से कितने हैं जो वो पार्ट अदा कर रहे हैं इस टाइम? कारोबार कर रहे हो आप, सुना है ना, कार ओ बार। दारू में बैठ गाड़ी में बैठ के दारू पीते पीते घूमो, वो एंजॉयमेंट। बट अगेन नेचर पे तो हार्म पड़ रहा है। खैर ये सब पॉइंट नहीं है आज की वीडियो का, ये तो वैसी मेरी फ्रस्ट्रेशन है। देखो पॉइंट ये है, आप नेचर में सांस ले रहे हो ठीक है, ये एक एंगल है। दूसरा एंगल है नेचर भी आप में सांस ले रही है।
पेड़ आप में सांस ले रहा है, ये भी याद रखना। आप भी नेचर के लिए एनवायरनमेंट हो जिसमें से वो इनहेल एक्सहेल करती है। आपके अंदर वो एक्सहेल करती है, आपके अंदर से वो इनहेल करती है, और हर सांस में आप कैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हो उसे, ये भी मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। और ये भी आपके अंदर का एनवायरनमेंट कैसा है उसके लिए, पेड़ कैसे सांस ले रहे हैं आपके अंदर से। पॉल्यूटेंट्स तो बाहर ही हैं, चलो ठीक है, बट आपके अंदर की वाइब्रेशंस कैसी हैं जिसके अंदर उसे नेचर को घुसना पड़ता है और बाहर निकलना पड़ता है। क्या आपके अंदर है वो शांति जहाँ पे नेचर को भी आने में मज़ा आए। जैसे आपको पहाड़ों में जाके मज़ा आता है, कि आपके अंदर भी वो शांति है जहाँ पे नेचर को घुसने में मज़ा आए, वहाँ से वो बाहर निकले तो एक ताज़ा होके निकले। या आपके अंदर भी कूड़ा कचरा गंद भरा हुआ है, और भरा हुआ है, फैक्ट है। एंगर, ग्रीड, एनवी, एम्बिशन, जेलसी, कंपटीशन, कंफ्यूजन, लेजीनेस, ग्लटनी। आपके अंदर क्या नहीं है जिसमें वो आके अपने आप को देखती है, भरती है और वापस जाती है। क्या आपके अंदर है वो कंपैशन, वो लव, जिससे वो नहा के बाहर निकले, ताज़ी होके बाहर निकले। आपने अपना इनर एनवायरनमेंट देखा है जिसमें नेचर सांस लेती है। नहीं, हमें बाहर सांस नहीं आ रहा, बाहर का एक ही भाई ऐसा। तुम्हारे अंदर का कैसा है माहौल जहाँ पे सांस ले रही है। दूसरा पर्सपेक्टिव भी तो देखो, हमेशा इतने सेल्फिश मत बनो ना। देखो नेचर कैसे सांस ले रही है तुम, और ट्रूथ है ये, दिस इज द रियलिटी। हमने कभी सोचा नहीं इस बारे में, कभी नहीं सोचा होगा कि नेचर भी हम में सांस लेती है, और हमारे अंदर का एनवायरनमेंट दबा के फैट भरा, उसके लिए सांस लेने की जगह है अंदर। क्या प्योर स्पेस है उसके पास, या तुम्हारे थॉट्स ही थॉट्स में उसमें भरे जाती है, आ जाती है बाहर। कैसी वाइब्रेशंस हैं पूरी बॉडी में, अनईजीनेस की, एंजाइटी की। माँ बाप कंप्लेंट करते हैं हमारे बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं, बट आप कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो वो देखो। बाहर के एनवायरनमेंट को हटाते हैं फिलहाल के लिए, अपने अंदर के एनवायरनमेंट को तो साफ करना शुरू करो। हमेशा सेल्फिश होकर जीने में क्या रखा है। अपने अंदर प्यार भर के लाओ पहले, ताकि नेचर को भी मजा आए आप में सांस लेने में। उसके लिए भी हिमालय क्रिएट हो अंदर, उसके लिए भी अंदर एक टेम्पल सा हो जिसमें वो आए और जाए। एक मेडिटेशन हॉल हो अंदर आपके, एक यूनिवर्सल पीस हो आपके अंदर। नेवर एंडिंग पेशेंस। अभी क्या वायलेंस है। सोचो आपको एक वर्ल्ड वॉर के बीच में कुदा दूंगा, ऐसा ही आपके अंदर का माइंड। हर टाइम दो आदमी तीन आदमी लड़ ही रहे होते हैं अंदर, उसमें घुस रहा है कोई, वापिस आ जा रहा है, चोट खा के ही आएगा। चार आदमी गोली चला रहे हो तो किसी की तो लगेगी। तो नेचर को एज अ बीइंग मानो, जो भी आपके बाहर है उसे एक मान लो कि वो भी एक ह्यूमन है, जो भी आपके बाहर है।
ह्यूमंस को हटा दो, पर आपके बाहर पूरा जो एक्सेप्ट यू द नेचर, उसको एक ह्यूमन बीइंग मान लो, एक बीइंग मान लो, ह्यूमन हटाओ, एक बीइंग मान लो, एक अलाइव बीइंग। और उसके लिए आप एनवायरनमेंट हो जब, तब कैसा रहेगा माहौल, उसके हिसाब से जी के देखो। मान लो आपका बच्चा ही है ये जो बाहर का बीइंग है, अगर वो आपके अंदर जा रहा है तो वो कैसे माहौल में जाके आ रहा है, उसका एक यूआई कैसा सेट किया आपने। क्या उसमें है हिमालय की शांति, या बीच की साइलेंस, ओशियन का म्यूजिक है उसके अंदर, या वही गालियां गलौज, तू मैं। सोचना इस बारे में। और फिर आप बाहर के बारे में इतनी कंप्लेंट नहीं करोगे जब आप अपने अंदर का कूड़ा देख लोगे एक बार। बाहर का क्या है, बाहर तो जब चाइना 5 साल के अंदर 400 का AQI 10 के अंडर ला सकता है, तो लाने को तो हम भी ला सकते हैं, उसमें बड़ी बात नहीं है। बस जो इनर ट्रांसफॉर्मेशन है, जो ट्रांसफॉर्मेशन अंदर की है, वो मेन है। आउटर तो यूं ही चलता रहेगा, कभी कुछ आएगा प्रॉब्लम, कभी कुछ। और 5 साल ज्यादा जी के कर भी क्या लोगे इस गंदे माइंडसेट के साथ, इस कूड़े से भरे हुए बीइंग के साथ जी के 5 साल एक्स्ट्रा क्या ही करोगे तुम, और परेशान ही करोगे लोगों को। ठीक है AQI 1000 पहुंच जाए तो भी। नमस्ते।